इस क्वेश्चन को देखिए, विद्यार्थियों के एक समूह की औसत ऊंचाई 67.45 67.45 है। 67.45 आपकी ऊंचाई है 67.45। 100 विद्यार्थियों के ऊंचाई के एक पूर्ण बंटन में आपको लुप्त बारंबारता F3 और F4 का मान याद करना है। इसके लिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ये सभी बारंबारताएं हैं, विद्यार्थियों की संख्या है, टोटल विद्यार्थी है कितने, टोटल विद्यार्थी है 100। तो एक बात तो हमें यहां से पता चल गई, जो सिग्मा एफ है बारंबारताओं का योग है वो कितना है 100। तो यहां से यदि हमें कुछ मिलता है तो वो पहले हम निकालते हैं। इन सबको जोड़ने पर अपने पास 100 आना चाहिए। बारंबारताओं को जोड़ के देखो, 5 प्लस 18 प्लस F3 प्लस F4 प्लस 8 प्लस 8 बराबर कितना आना चाहिए 100। संख्या संख्या को आपस में जोड़ लो, 5 और 18 23, 23 और 8 31, 31 और ये F3 और F4 अलग रह जाएगा। F3 प्लस F4 बराबर कितना आना चाहिए 100। F3 प्लस F4, ये 31 इधर प्लस का है, उधर जाते ही हो जाएगा माइनस का, 100 माइनस का 31, यानी F3 प्लस F4 का जो मान है वो आपका आएगा 100 में से यदि आप 31 घटाओगे तो आपका आएगा 69। एक इंफॉर्मेशन तो हमें ये मिली है। ऑप्शन देखो, F3 और F4 दोनों को जोड़ने पर 69 आना चाहिए, वो आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चारों ऑप्शनों में भी 69 आ रहा है। 20 और 49 69, 27 और 42 ये भी 69, 42 27 69, 49 20 69, यानी ये इंफॉर्मेशन अपने कोई काम नहीं आई। सबसे पहले हमें इसको चेक करना चाहिए, हालांकि ये हमारे कोई काम नहीं है। तो अब अपन इसका पूरा बेसिक माध्य ही निकालते हैं। आपको पता है इसका माध्य निकालने के लिए एक, क्योंकि ये वर्ग अंतराल है तो एक मुझे x की आवश्यकता पड़ेगी। x क्या होगा, इस वर्ग अंतराल का मध्यमान। 60 और 62 को जोड़ो और 2 का भाग दो, या फिर इसके जो बीच में संख्या है 60 और 62 के बीच में संख्या कौन सी आएगी, वो आएगी 61। या फिर आप जोड़ के भी भाग देख सकते हो, दोनों को जोड़ोगे तो 122, 122 में 2 का भाग दोगे तो 61 आएगा। ये संख्या आ गई आपके 61। 63 और 65 को जोड़ के 2 का भाग दोगे, ये आ जाएगा आपके 64। अब आपको पता चल गया 3-3 का अंतराल चल रहा है सब में, तो ये आ जाएगी 67, ये आ जाएगी 70 और ये आपके आ जाएगी 73। ये है x। और माध्य निकालने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है f गुणा x की, यानी fx की, f गुणा x की। और फिर हम यहाँ पर करते हैं सिग्मा fx। थोड़ा बहुत देखो माध्य का सूत्र क्या होता है। माध्य का सूत्र होता है, माध्य बराबर होता है सिग्मा fx बट्टा सिग्मा f। माध्य कितना दिया हुआ है, माध्य आपको दे दिया 67.45, 67.45, ये आपको माध्य दिया हुआ है। सिग्मा एफ एक्स देखते हैं कितना आएगा, और सिग्मा एफ बारंबारताओं का योग कितना दे रखा है 100। तो यहां से ये जो 100 इधर आएगा वो गुणा में आ जाएगा, यानी 67.45 गुणा 100 बराबर आपका आएगा सिग्मा एफ एक्स का, यानी सिग्मा एफ एक्स का मान आ गया आपके 2 जीरो से ये 2 पॉइंट कट हो जाएंगे, यानी ये आ जाएगा 67.45। ये आपके सिग्मा एफ एक्स का मान आएगा। सिग्मा एफ एक्स यानी एफ एक्स के सभी मानों का योग। अब एफ एक्स के मानों का योग का सीधा सीधा मतलब है एक्स को एफ के मानों से गुणा करो, इस एक्स को इस एफ के मानों से गुणा करो। एक तरीका इसमें ये गुणा करोगे बहुत टाइम लगेगा, और फिर आप इन दोनों समीकरणों को हल करके मान निकालोगे, बहुत टाइम लगेगा। तो इससे अच्छा एक बढ़िया तरीका है, पहले ऑप्शन में देखो जो भी आपको F3 F4 पूछे इनमें जो यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक है, वो अलग अलग है या नहीं है, सब में अलग अलग है। यहाँ 0 है, F3 का देख लो 0 है, 7 है, 2 है, 9 है, अलग अलग अंक है। इसका मतलब हम केवल यूनिट डिजिट का उपयोग करके ही इस प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं। कैसे, मुझे इन सब चीजों का केवल इकाई का अंक लेना है। बराबर के उधर वाली संख्या का इकाई का अंक कितना है, ये है 5, तो मैं केवल इकाई का अंक लूंगा, ये 5 लिया। इधर सबको जोड़ना है, इनको गुणा करा के, x को f से गुणा करा के इनको जोड़ना है। तो पहले आप देखो x का इकाई का अंक 1, इस इकाई के अंक 5 से गुणा होगा तो कितना आया
इकाई अंक आया 5। दूसरे वाले का इकाई अंक 4, इस इकाई के अंक 8 से गुणा किया तो कितना आया 8 चौक 32, यानी इकाई अंक 2 प्लस इसका इकाई का अंक 7। अपन गुणा कराएंगे F3 के इकाई के अंक से, जो भी आएगा अभी अपन को F3 के इकाई का अंक ऑप्शन से देखेंगे तो मैं यहां पर कराऊंगा 7 गुणा F3 का इकाई का अंक, जो भी वो अंक है वो वहां पर आ जाएगा F3 का इकाई का अंक प्लस यहाँ पर है 0 गुणा F4 का इकाई का अंक। तो 0 को तो आप किसी से भी गुणा कराओगे तो 0 आएगा, यानी इसका इकाई का अंक 0 आ जाएगा बस। और यहाँ पर है 3 और ये 8, 3 गुणा 8 24, 24 का इकाई का अंक कितना होता है 4। ये सब किसके बराबर होंगे 5 के बराबर, ये इकाई का अंक है सभी के। तो देखो इन पहले इकाई का अंक को जोड़ लो, 5 और 2 7, 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 में इकाई का अंक, 11 में इकाई का अंक है 1, 1 प्लस 7 गुणा F3 का इकाई का अंक, 7 गुणा F3 का इकाई का अंक। इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा 5। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं, ये एक प्लस का इधर उधर जाता है माइनस का, 7 गुणा F3 का जो इकाई का अंक है उसका मान आपके आएगा 5 माइनस 1 यानी 4। 7 गुणा F3 का इकाई का अंक का मान कितना होगा, 5 में से 1 घटाओगे 4। अब बस आपको यही देखना है किस ऑप्शन में ये चीज आ रही है, वही आपका उत्तर हो जाएगा। F3 के इकाई का अंक को 7 से गुणा करवाना चाहिए और आपका इकाई का अंक 4 आ जाना चाहिए, बस गुणा करो। ऑप्शन 1 में F3 का इकाई का अंक है 0, 0 को आप 7 से गुणा करोगे तो आएगा 0, 4 नहीं आया, ये उत्तर नहीं है। 7 को गुणा करो F3 का इकाई का अंक, यहाँ F3 का इकाई का अंक है 7, 7 को 7 से गुणा कराया गुण 50, गुण 50 में इकाई का अंक 9, 4 नहीं आया, 4 आना चाहिए, ये भी उत्तर सही नहीं है। तीसरा देखो 2, 7 को F3 का इकाई का अंक है यहाँ पर 2, 7 को 2 से गुणा कराया आया 14, 14 में इकाई का अंक है 4, 4 ही आना चाहिए, आ गया, यानी ये उत्तर हो सकता है। एक बार ये और चेक कर लो, 9 को 7 को F3 का इकाई का अंक यानी 9 से गुणा करो, कितना आया 63, 63 में इकाई का अंक कितना होता है 3, उत्तर 4 आना चाहिए था, ये भी गलत, तो आपका यहाँ पर उत्तर हो गया 3। तो इसको आप इस मेथड से करोगे ना तब ये प्रश्न एग्जाम में हो सकेगा, नहीं तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन से आप इस प्रश्न को नहीं कर पाओगे। इस टाइप से इस प्रश्न को आप कर सकते हो। दूसरी सिचुएशन में आप इस प्रश्न को कैसे करते, यहाँ पर एक समीकरण बनती और उसमें F3 प्लस F4 के चर के रूप में कोई समीकरण बनती और इसको यूज करके, इस एक समीकरण को दो समीकरण को यूज करके आप उसका मान निकालते।